Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot। मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल में। टॉपिक क्या है, टॉपिक को थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग करूँगी यहाँ पर ताकि आप लोगों के मन में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा आज कि 2023 को ख़त्म होने में अभी भी 2 महीने हैं, राइट। तो इन 2 महीनों में आपकी कौन सी लास्ट विश है, इच्छा है जो मदर यूनिवर्स ग्रांट करने वाली है। कौन सी लास्ट विश आपकी फुलफिल होने वाली है बिफोर दिस 2023 एंड्स, ठीक है। और इस टॉपिक के लिए, इस रीडिंग के लिए आपको यहाँ पर जो 3 कार्ड रखा हुआ है यहाँ से एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। कार्ड नंबर 1 इज दिस टेम्परेंस कार्ड, कार्ड नंबर 2 इज दिस द स्टार कार्ड एंड कार्ड नंबर 3 इज दिस द फूल कार्ड। तो आपको यहाँ से एक कार्ड क्या करना है, इंट्यूटिवली चूज करना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको मिल जाएंगे टाइम कोड्स कार्ड सिलेक्शन का भी एंड सिलेक्टेड कार्ड के साथ भी आपको मिल जाएंगे टाइम कोड्स, ठीक है। तो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू गाइज फॉर एवरी सिंगल थिंग। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। इतना प्यार मुझे दिया, इतना सपोर्ट आप लोग करते हो, हर रोज़ करते हो एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड हो गए हो आप लोग मेरे सोल ट्राइब हो, मेरे सोल पर्पस फुलफिल करने में आप लोग हेल्प कर रहे हो हर एक दिन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर एवरी सिंगल थिंग। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपने लिए इस रीडिंग को चूज़ किया है विद दिस टेम्परेंस कार्ड, तो लेट्स सी इस 2023 ख़त्म होते होते आपकी कौन सी एक लास्ट विश है जो यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स ग्रांट करने वाली है। क्योंकि 2023 को ख़त्म होने में बस 2 मंथ्स और बाकी हैं, तो इन 2 महीनों में कौन सी एक लास्ट विश है जो यूनिवर्स फुलफिल करने वाली है, कौन सी एक लास्ट विश फुलफिल करने वाली है। तो देखते हैं कौन सी वो विश है भाई मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए। और लास्ट शफल मदर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं कौन से एक लास्ट विश है जो 2023 ख़त्म होते होते मदर यूनिवर्स ग्रांट कर देंगी। आपकी कौन सी एक लास्ट विश है। द हायरोफेंट, ओके। द मजिशियन, माय गॉड, ओके। 8 of swords, wheel of fortune, क्या बात है भाई। क्वीन ऑफ swords, किंग ऑफ wands, ओके। विश की बात कर रहे हैं और 9 of cups भी आ गया यहाँ पर। तो देखिए भाई, यहाँ पर तो डायरेक्टली पर्सनल लाइफ को लेकर विश है। तो अगर आपकी विश करियर को लेकर कुछ है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। आप कोई और पाए या फिर कार्ड देख लो, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्लियर कट दिख रहा है रिलेशनशिप को लेकर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप लोग किसी को सिर्फ डेट कर रहे हो, बस जान पहचान में हो, एक एक करके मैं बता रही हूँ, ठीक है। किसी से बस जान पहचान कर रहे हो, बस डेटिंग चल रही है, अभी तक कोई फीलिंग्स एक दूसरे से आपने शेयर नहीं किया है, तो आप दोनों 2023 एंड होते होते आप दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में जा रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है।
नेक्स्ट सिनेरियो क्या है कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो लेकिन फैमिली बीच में आ रही है, फैमिली नहीं मान रही है, काफ़ी कोशिश कर रहे हो लेकिन मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, पूजा वगैरह किया, बहुत मन्नत मांगे आपने, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। मदर इशू किसी किसी के लिए या फिर फादर इशू, बेसिकली घर में जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं उनकी वजह से आपके जो ये रिलेशनशिप है ये शादी तक पहुंच नहीं रही है बात। शादी तक बात मतलब फैमिली कॉन्सेंट नहीं मिल रही है आपको, तो 2023 खत्म होते होते वो कॉन्सेंट आपको मिल जाएंगी, मान जाएंगे आपके फैमिली मेम्बर्स इस शादी के लिए। ईजी तो नहीं होगा, ऐसा भी नहीं बोलूँगी मैं कि बहुत खुशी खुशी मान जाएंगे, लेकिन ऐसी बात होगी कि ठीक है चलो अभी शादी करवाना है, अभी आप भी नहीं मान रहे हो, आपके पर्सन भी नहीं मान रहे, तो ठीक है चलो करवा देते हैं, ऐसी एक एनर्जी है। आशीर्वाद देंगे लेकिन बहुत खुशी खुशी मान रहे हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रिक्टली ही सही लेकिन मान रहे हैं। अगर आप में से कोई यहाँ पर सेपरेशन में हो, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, सेपरेशन में हो, सेपरेशन किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से है, यहाँ पर करियर की वजह से भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कोई फीमेल फिगर है या फिर कोई पर्सन है, फीमेल फिगर नहीं कहूँगी, कोई पर्सन, कोई किसी का एक्स हो सकता है या फिर किसी का कोई स्पाउस, फैमिली मेंबर हो सकती हैं ये, ठीक है। बट जो भी है, अब दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया है और आप काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, तो ये जो पर्सन है ये लौट कर आने वाले हैं और रिकॉन्सिलेशन होने वाला है आप दोनों का। और इस बार जब रिकॉन्सिलेशन होगा ना, तो ये लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है, फिर से ब्रेकअप नहीं होने वाला है, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन उसके लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा, आपको भी अपना जो ग्राउंड है वो स्ट्रांग रखना पड़ेगा, बाउंड्री स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। अगर कोडिपेंडेंट हो गए आप इन केस, तो फिर से बात बिगड़ जाएगी। आपको अपने अंदर का जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑलरेडी शादीशुदा है, इन लॉज को लेकर प्रॉब्लम है, फैमिली को लेकर प्रॉब्लम, वो इशू रिजॉल्व हो रही हैं, ठीक है। आपकी शादीशुदा लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्पार्क, काफ़ी ज़्यादा प्यार फिर से लौट कर आने वाली हैं। अगर आपके पार्टनर ठीक से टाइम अटेंशन नहीं देते थे तो वो देने लगेंगे। अगर ये आप विश मांग रहे थे तो येस, दैट इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड, ठीक है। कंसीव करने के बारे में अगर सोच रहे थे तो येस, प्लान करो, क्योंकि यू विल गेट अ गुड न्यूज़ विद इन दीज 2 months। सबसे पहली बात तो ये है कि पर्सनल लाइफ रिलेटेड कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। क्या मैनिफेस्ट करो, जो भी मैनिफेस्ट करो वो मिल जाएगा, तो सोच समझ के मैनिफेस्ट करो, ठीक है जी। घूमने जा रहे हो भाई, कहीं पर तो घूमने जा रहे हो, और वो काम के सिलसिले में नहीं, अपने पार्टनर के साथ या फिर फैमिली ट्रिप हो, ऐसा कुछ, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आप कहीं पर घूमने जा रहे हो, कहीं ड्रीम डेस्टिनेशन में घूमने जा रहे हो। एक बहुत टाइम से कोई एक प्लान चल रहा है लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, तो कमिंग 2 months में वो सक्सेसफुल हो रहा है, कहीं पर घूमने जा रहे हो और अच्छा फील हो रहा है आपको। अगर आपके घर वाले आपके लिए रिश्ते देख रहे थे और कोई भी एक अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था और आप मैनिफेस्ट कर रहे थे क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या करोगे क्या नहीं, तो ये एक अच्छा रिश्ता मिलने वाला है आपको, बहुत अच्छा रिश्ता मिलने वाला है आपको। बिल्कुल मिलके, उनसे मिलके ऐसा लगेगा जैसे कि आप डिवाइनली कनेक्टेड हो, आप दोनों डिवाइन के आशीर्वाद से ये रिश्ता आपको मिला है, ऐसी एक एनर्जी है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकता है, कहीं दूर से ये रिश्ता मिल सकता है आपको। काफ़ी स्टेबल इंसान होंगे, अच्छा इंसान होंगे, बट यस, ठीक है। तो पर्सनल लाइफ रिलेटेड जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो वो फुलफिल होने वाला है। थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में से हट रही हैं, थर्ड पार्टी का असर खत्म हो रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से आपके जो पार्टनर है वो किसी किसी के लिए ऑफकोर्स मुंह घुमा के बैठे हुए हैं, ठीक है। वो उनका ये जो एटीट्यूड में बोल सकते हो या फिर ये जो ईगो है ये सब छोड़ के आपके पास आएंगे, डिवाइन करवाएंगे, आपको चूज करेंगे। ये बहुत डिले हो गया, बहुत टाइम से शायद आप दोनों सेपरेटेड हो, बहुत टाइम से ये थर्ड पार्टी का असर चल रहा है, धीरे धीरे थर्ड पार्टी का असर ओवर होने वाला है,
और वो खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर। चलिए अभी देखते हैं क्या मैसेज, क्या गाइडेंस आपको दिया जा रहा है फ्रॉम डिवाइन फॉर माय ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। ओके, मैंने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री रखना है, अपने कॉन्फिडेंस, अपने सेल्फ वर्थ को समझनी है, तो ही जाकर आपके जो ये कनेक्शंस हैं, जो भी खुशियाँ आपको मिल रही हैं वो बरकरार रहने वाली हैं। फिर से कोई गड़बड़, कोई मेसअप नहीं होने वाला है, वरना प्रॉब्लम है। ठीक है, अ टाइम फॉर हीलिंग। आपके पर्सनल लाइफ में हीलिंग आ रही है। अगर आप खुद भी हील हो रहे थे ताकि आपके पर्सनल लाइफ में, ताकि आपके रिलेशनशिप में रिकॉन्सिलेशन, रीयूनियन आ जाए, तो यस यू आर हीलिंग, एंड हीलिंग की वजह से ही आपके रिलेशनशिप में, आपके पर्सनल लाइफ में भी हीलिंग आ रही है, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग। चलिए और भी देखते हैं। सी किसी के साथ तो प्रॉब्लम है, सेपरेशन है, बन नहीं रही थी बात, फैमिली नहीं मान रहे थे, वो सब कुछ चेंज होने वाला है। ठीक है, सब कुछ चेंज होने वाला है, सब कुछ बेहतर होने वाली हैं। सेपरेशन पीरियड में हो तो वो एंड होने वाला है। अगर पर्सनल लाइफ में किसी के साथ भी चीज़ें सही नहीं चल रही थी, आपके फैमिली मेम्बर के साथ, इन लॉज के साथ, वो धीरे धीरे उसमें सुधार आ रही है, ये आपको देखने को मिलेगा। फैमिली मान रही है आपके कनेक्शन के लिए, ये आपको देखने को मिलेगा। मुझे इस कार्ड के साथ वो एनर्जी सुनाई दे रही है, पता है, जो जब लाइफ में कुछ सही नहीं चलती है ना, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कैओस होता है ना अंदर, बहुत कुछ, जैसे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लाइफ में कोई शांति नहीं है। तो यू नो मुझे वो सुनाई दे रहा है कि जस्ट बिकॉज आपके लाइफ में ये जो भी कुछ मैंने बताया वो हो रहा है, तो आपके अंदर का जो कैओस है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी शांत हो रहा है। आप सुकून की तरफ जा रहे हो, आप शांति की तरफ जा रहे हो, आप वैकेशन में जा रहे हो। ठीक है, और उस वैकेशन में जाकर भी आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत हीलिंग, एक हीलिंग वैकेशन होने वाली है आपके लिए। काफ़ी अच्छी मेमोरीज के साथ आप लौट कर आने वाले हो। सी पीस, पीस आ रही है आपके लाइफ में। नाइस, वेरी नाइस। चलिए यहाँ से देखते हैं आपके स्पिरिट एनिमल आपसे क्या कहना चाहते हैं। बी रेडी टू ट्रांसफॉर्म। आपकी लाइफ में जो भी कुछ अभी मैंने बताया, वो जहाँ पर भी, जिस एरिया, जिस पोजीशन में अभी आप हो ना, फैमिली नहीं मान रही है, सेपरेशन में हो, थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो, मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, इन लॉज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, ये जो भी कुछ मैंने बताया वो सब कुछ ट्रांसफॉर्म होने वाली हैं इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, हैप्पीनेस में ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। ठीक है, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके थॉट्स, आपके जो विश आपने मांगा है डिवाइन से, उसका ही फल है ये। बट यस, ट्रांसफॉर्म हो रही हैं इनटू अ ब्यूटीफुल एनर्जी। लिव अकॉर्डिंग टू योर डिवाइन एसेंस। बार बार ये चीज़ आ रहा है कि आपको आपके डिवाइन एसेंस में रहना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनानी है। जस्ट बिकॉज चीज़ें सही हो रही हैं तो आप भी कोडिपेंडेंट हो रहे हो, आप भी बहुत ज़्यादा खुद को खो रहे हो उनको पाके। ठीक है, ये नहीं करना है भाई, बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपने डिवाइन एसेंस में रहना है, आपको हीलिंग के थ्रू जाना है। अगर ऑलरेडी हील कर रहे हो तो कंटिन्यू करो, हीलिंग की वजह से ही ये सब कुछ बेहतर हो रहा है। हीलिंग स्टॉप करोगे तो फिर से बिगड़ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, अगर मैनिफेस्ट करो तो कंटिन्यू मैनिफेस्ट करते रहो, मिलने के बाद भी मैनिफेस्ट करते रहो, ये है आपके लिए। बाकी जो भी ओल्ड चीज़ें हैं, क्योंकि स्नेक का कार्ड है, तो स्नेक इज मैं जब स्नेक को देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्नेक्स ओल्ड स्किन जो है वो शेड करता है ना, तो वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में भी हो रहा है। जो भी ओल्ड कुछ था, जो भी ओल्ड साइकिल था, वो रिलीज हो रहा है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, न्यू साइकिल विद बेहतर एनर्जी, वो आपके ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में आ रही हैं। जब मैं ऐसे स्नेक्स को देखती हूँ जिनके टंग बाहर नहीं है, तो मुझे ये एनर्जी देते हैं वो स्नेक कि
यू आर गोइंग थ्रू हीलिंग, योर लाइफ इज बेसिकली मूविंग इन टू अ बेटरमेंट, बेटर एनर्जी। लेकिन जब स्नेक्स के मैं टंग देखती हूँ ना, तो मुझे वो लगता है कि वो पॉइजनस है। तो मैंने कहा ही कि जो थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन के बीच में आ रहे थे, वो थर्ड पार्टी का असर, वो थर्ड पार्टी ही धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं, ठीक है। इस फ्रेम से बेसिकली सी ये जो पॉइजनस स्नेक है ये बाहर जा रहा है, ठीक है, इस फ्रेम से, और एक न्यू एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। कंसीव भी आप कर पाओगे इस टाइम पीरियड में, अगर वो विश आप कर रहे हो तो। सो वंडरफुल एनर्जी है गाइज। लास्टली हम इस कार्ड से चेक करेंगे आपके लिए क्या आ रहा है। I am grateful and blessed. Yes, you are going to feel grateful and blessed. Gratitude journal continuous maintain करो, ठीक है। Gratitude journal continuous maintain करते रहो, ये wish fulfill होने के बाद भी करते रहो। From tiny things big things can grow, and इसका टाइम आ गया है। जो भी चीज आप मांग रहे थे ना, उसका सीड तो आपने सो कर दिया था मैनिफेस्टेशन के रूप में। अभी वो चीज रियलिटी में कितना बड़ा हो गया है, वो आपको रियलिटी में मिलने वाला है अभी। एवरी डे थिंग्स गेट बेटर। यस, चीजें अभी बेटर हो रही हैं। चीजों में एक बेटरमेंट की एनर्जी आपको देखने को मिलेगा। न्यू एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है इनटू अ ब्यूटीफुल एनर्जी, ये आपको देखने को मिलेगा, जो भी मैंने बताया। तो दैट्स ऑल गाइस, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज किया है विद द स्टार कार्ड, तो लेट्स सी 2023 खत्म होते होते आपकी कौन सी एक लास्ट विश है जो मदर यूनिवर्स ग्रांट करने वाली है। 2023 को खत्म होने में बस 2 ही महीने बाकी हैं, तो इन 2 महीनों में कौन सी आपकी वो लास्ट विश है जो मदर यूनिवर्स फुलफिल कर रही है। इस कार्ड को मैं इधर रख देती हूँ और देख लेती हूँ आप लोगों के लिए कि क्या आ रहा है। लेट्स सी क्या आ रहा है। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू डिवाइन। लास्ट विश मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स के लिए प्लीज़ गाइड कर दें, कौन सी एक लास्ट विश है जो मदर यूनिवर्स आप ग्रांट करने वाली है। टेम्परेंस, ओके। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, Okay, 5 of swords, 7 of pentacles, 3 of wands, bottom of the deck है 4 of wands. Okay, मुझे यहाँ पर पर्सनल लाइफ के लिए भी दिख रहा है चीज़ें, मुझे यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी दिख रहा है चीज़ें। कौन सी एरिया इम्बैलेंस हो गई हैं, सोचो, क्योंकि उस एरिया में बैलेंस आने वाली है, ठीक है। ये एक विश अंदर से हो सकता है कि आप मांग रहे हो कि प्लीज़ भगवान ये इस एरिया में बैलेंस आ जाए, प्लीज़ जैसा था चीज़ें वैसा हो जाए, वैसा होने वाला है, उससे बेहतर होने वाली है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग हो सकते हो किसी के साथ कनेक्शन में थे, शादी तक बात चली गई थी, या फिर मैट्रिमोनियल साइट में आप किसी के साथ मिले थे, या फिर ऑलरेडी शादीशुदा थे, लेकिन थर्ड पार्टी के कारण आपका जो ब्यूटीफुल कनेक्शन है वो टूट गया है। ओके, तो उस कनेक्शन में बेहतर एनर्जी आपको देखने को मिलेगा। थर्ड पार्टी का जो असर है वो खत्म हो रहा है, थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में से बाहर जा रहा है, इंतजार का फल आपको मिल रहा है। आपका जो पर्सन है वो लौट कर आ रहा है, ठीक है, आपका जो पर्सन है वो लौट कर आएंगे भी एंड बात भी करेंगे, और
कनेक्शन को आगे बढ़ाने की बात होगी यहाँ पर। ठीक है, अगर आप लोग शादीशुदा हो तो फिर से कनेक्शन को स्टार्ट करने की बात होगी यहाँ पर। कनेक्शन को नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेप में ले जाने की बात होगी यहाँ पर। ये अगर विश आप मांग रहे हो तो दिस इज द विश दैट इज गोइंग टू गेट फुलफिल्ड। ठीक है, पर्सनल लाइफ में यही चीज मुझे दिख रही है। किसी से माफी मिल रही है आपको। अगर ये आपने मैनिफेस्ट नहीं किया या फिर भगवान से मांगा नहीं है, लेकिन अंदर अंदर आप बार बार सोचते रहते हो कि मेरे साथ ऐसा उन्होंने कैसे किया। चाहे ये पर्सन आपके पर्सनल लाइफ में हो, फ्रेंड जोन में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, कोई भी हो ये पर्सन, लेकिन अंदर से आपको ऐसा महसूस होता आ रहा है कि कैसे हो गया ये चीजें, कैसा कैसे हो सकता है ये, क्यों ये जो पर्सन है इन्होंने मुझे अब तक भगवान ने कैसे हिसाब नहीं लगाया, कैसे एक माफ़ी नहीं मिली मुझे। तो वो जो पर्सन है वो अचानक आपको देखने को मिलेगा कि अचानक 2023 खत्म होने से पहले ही वो पर्सन अचानक आ भी जाएंगे और माफ़ी भी मांग लेंगे आपसे। ओके, नाउ कमिंग टू योर करियर। ठीक है, आप अपने करियर के लिए कुछ तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर किसी का ये विश है कि आप लोग अब्रॉड जा सको। ठीक है, तो अब्रॉड से कोई वर्क परमिट या फिर कोई अपॉर्चुनिटी, आप अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो कॉलेज एडमिशन, स्कॉलरशिप वगैरह, वीज़ा कुछ तो मिल जाएगा आपको, जिसके थ्रू आपका जो जाना है वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, कि आप बाहर जा रहे हो, आपका जो वो ड्रीम है, जो विश है बाहर जाके काम या फिर बाहर जाकर पढ़ाई करने का जो ड्रीम है वो विश फुलफिल हो रही है बिफोर दिस 2023। मतलब वो चांस बिल्कुल मिल रहा है। हो सकता है कि 2023 के बाद आपका जाना हो, लेकिन जो चांस मिलना है, जो सब कुछ कंफर्म होना है वो कंफर्म हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, बाहर यस अगर आप लोग बिजनेस करते हो यहाँ पर और आप ये सोच रहे हो कि आपको बिजनेस एक्सपैंड करना है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो कुछ रिसोर्सेज की वजह से, या फिर कुछ सोच में हो, या फिर आपको वो लैंड नहीं मिल रही है, आपको वो सही जगह नहीं मिल रही है। ठीक है, जो भी कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे वो हर एक ऑब्स्टिकल रिजॉल्व होने वाला है और आपका जो बिजनेस है वो एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रहा है। ऑलरेडी वो काम शुरू हो सकता है या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकती हैं। ठीक है, कहीं पर आपने इन्वेस्ट किया है ऑलरेडी पैसे या फिर टाइम या फिर एनर्जी, और आप इंतजार कर रहे हो कि कब वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मुझे मिलेगा। करियर में हो सकता है कि सैलरी रेज के रूप में हो, या फिर जॉब के रूप में हो, न्यू अपॉर्चुनिटी के रूप में हो, कि कहीं पर आपने बहुत मेहनत किया है। ओके, और उस मेहनत का फल के लिए आप वेट करो कि कब वो फल मुझे मिलेगा, कब वो फल मुझे मिलेगा। किसी किसी के लिए मुझे ये ऐसा दिख रहा है कि न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो जॉब में। आप अभी तक कोई जॉब अपने सिक्योर नहीं कर पाए आप, तो आप वेट करो कि न्यू जॉब का आपको एक जॉब कब मिलेगी। ठीक है, आप अनएम्प्लॉयड हो तो आपको एक जॉब कब मिलेगी। नेक्स्ट मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो, आप स्टूडेंट हो, बहुत पढ़ाई आपने किया है, तो आप वेट कर रहे हो कि या फिर एग्ज़ाम भी रिसेंटली आपने दिया है तो वेट कर रहे हो कि कब आपका वो रिजल्ट आउट हो जाए और बेहतर रिजल्ट मिले, आप पास आउट हो जाओ, आप सर्टिफाइड हो जाओ। ये चीज़ मुझे दिख रही है। जहाँ पर भी जो एफर्ट आपने लगाया है उसका फल आप वेट कर रहे हो, तो फल आपको मिलने वाला है करियर में। वो विश आपकी जो है वो फुलफिल हो रही हैं। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि एक न्यू घर या फिर न्यू गाड़ी आप खरीद रहे हो बिफोर दिस 2023 एंड होते होते एक न्यू घर या फिर न्यू गाड़ी या फिर किसी न्यू घर फ्लैट में आप शिफ्ट हो रहे हो। अगर ये आपकी विश थी, आप घर ढूंढ रहे थे, फ्लैट ढूंढ रहे थे लेकिन मिल नहीं पा रही थी, तो वो मिल जाएगा एंड आप शिफ्ट हो रहे हो। आप उस घर में शिफ्ट होकर आप घर भी मिल रहा है एंड शिफ्ट भी हो पा रहे हो। ये एक विश आपकी फुलफिल हो रही है। ठीक है, मनी, अगर पैसे कहीं पर इन्वेस्ट किया है तो उसका रिटर्न, अगर वो विश कर रहे थे तो यस वो उसका रिटर्न आपको मिल जाएगा। कहीं पर अगर कुछ पैसे वगैरह आपने दिया है किसी को और वहां से आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो वो विश कर रहे थे, वो विश मांग रहे थे, प्रे कर रहे थे, वो सुना जाए, सुन रहे हैं डिवाइन। ठीक है, आपको वो पैसे वापस मिल रहे हैं। करियर में किसी चीज़ का इंतज़ार है, हो सकता है ये कोई अपॉर्चुनिटी हो या फिर कोई फिनेंशियल रिवॉर्ड हो, सैलरी हाइक हो सकता है।
ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि आप बहुत हार्ड वर्क देते हो अपने कंपनी में, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा करते हो अपने कंपनी के लिए, लेकिन आपको जितना रिवॉर्ड मिलना चाहिए वो रिवॉर्ड किसी और को मिल जाता है, आपको नहीं मिलता है। हर बार जब भी प्रमोशन की बात आती है तो किसी और का प्रमोशन होता है, लेकिन आपका होता ही नहीं है, तो उस बात का भी इंतज़ार आपको है। वो चीज़ भी 2023 के ख़त्म होने से पहले ही वो विश फुलफिल हो जाएगी। डोंट वरी गाइज, आपको प्रमोशन भी मिल जाएगा। हो सकता है किसी न्यू जगह पर आपको शिफ्ट किया जा सके, या फिर आपको न्यू कोई कंपनी, न्यू कोई ऑफिस, न्यू कोई एक जगह नहीं बोलूँगी, लेकिन न्यू कोई ब्रांच मैं बोल सकती हूँ। यस, न्यू कोई ब्रांच में आपको शिफ्ट किया जाए, जस्ट बिकॉज आपका जो पोजीशन है वो ऊपर जा रहा है, डेजिग्नेशन है वो हायर हो रहा है, ये विश फुलफिल हो रहा है। कहीं से पैसे मिल रहे हैं आपको। अभी कहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया है वो देख लो, क्योंकि हाँ, जहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, कहीं से तो रिटर्न में मिलने वाला है आपको। या फिर ऑलरेडी अगर आप बिजनेस करते हो ना, लेकिन बिजनेस सही से नहीं चल रहा है, यस, किसी किसी के लिए ये भी मुझे दिख रहा है कि बिजनेस करते तो हो लेकिन सही से नहीं चल रहा है बिजनेस। 2023 के एंड से ही आपको देखने को शुरू हो जाएगा, मिलेगा कि आपका बिजनेस, आपके बिजनेस में फिनेंशियल इनफ्लो हो रहा है, बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, बहुत ग्रो कर रहा है बिजनेस, प्रोग्रेशन की तरफ आप जा रहे हो। न्यू कुछ शुरू करना है किसी को यहाँ पर, न्यू फ्रीलांसिंग में कुछ स्टार्टअप या फिर बिजनेस, लेकिन उसके लिए लोन नहीं मिल रहा है, बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो वो बाधाएं हटने लगेंगी, लोन मिल जाएगा, रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, एंड वो न्यू चीज़ शुरू होने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो ऑलरेडी आपको 2023 के पहले ही मिल जाएंगे, ताकि आप ख़त्म होने से पहले ही मिल जाएंगे, ताकि आप 2024 में सब कुछ शुरू कर सको अच्छे से। यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, रिलैक्स हो जाओ सब कुछ सेट है, रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ रखा हुआ है, जो विश आप मांग रहे हो ना वो फुलफिल हो जाएगी, और अगर आप ये विश नहीं भी मांग रहे हो ना तो भी फुलफिल हो जाएगी, डोंट वरी ठीक है, तो भी आपको मिल जाएगा ये चीज़। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, यस, आपके ड्रीम्स प्रैक्टिकली आपको सच होता हुआ दिखेगा, आपके जो भी विशेस हैं, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, ताकि वो सच हो पाए उसके लिए प्रैक्टिकली प्लान, प्रैक्टिकली रिसोर्सेज, आपको जो चांसेस मैं बोल रही थी वो सब कुछ काम बन जाएगा, ठीक है, चाहे वो लोन की बात हो, चाहे वो अब्रॉड में जाने के लिए वीज़ा की बात हो, स्कॉलरशिप की बात हो, सब कुछ जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है, ताकि आपके ड्रीम्स फुलफिल हो जाए। यहाँ से देखते हैं क्लियरिटी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही, आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा है, एंड ही टॉक्स अबाउट स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ठीक है, ही टॉक्स अबाउट क्लियरिटी, ठीक है, कि जहाँ पर भी आप कंफ्यूजन में थे, जस्ट बिकॉज चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही थी, वहाँ पर चीज़ें आपके हिसाब से चलने लगेंगी, ओके, आप हर तरीके से अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हम फेस करते हैं ना कभी कभार, कि क्या ये करूँ ना करूँ, क्या इसके लिए मैं वेट करूँ ना करूँ, क्या इस चीज़ के लिए मैं वेट करूँ ना करूँ, कुछ और देखूँ, हर एक कन्फ्यूजन, हर एक कॉन्फ्लिक्ट से आप बाहर आ रहे हो, क्योंकि आपको क्लियरिटी मिल रही है, चीज़ें आपके हिसाब से होता हुआ आपको दिखेगा, एंड मोर ओवर मैं देख पा रही हूँ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में गाइज। कम्युनिकेशन, और ये कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लाइफ नहीं, मुझे ये कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी, जहाँ पर जो कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहे हो, जो चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, चाहे वो कॉल का जॉब का कोई कॉल हो, HR से कोई कॉल हो, प्रमोशन की बात जो चल रही है बार बार, लेकिन बात आगे तक बढ़ नहीं रही है, तो वो बात आगे तक बढ़ेगी, आपको वो कॉल मिलेगा जहाँ पर आपको ये सुनने को मिलेगा कि यस, ये जॉब आपको मिल गई है, आप सिलेक्ट हो गए हो, आपको वो मेल मिल जाएगा जहाँ पर आपको दिख जाएगा कि वो वर्क परमिट, वो वीज़ा आपको मिल रहा है, या फिर आपको वो
बाहर से उस यूनिवर्सिटी में आप सिलेक्टेड हो गए हो, आपको वो डिफरेंट सिटी से वो जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही, डिफरेंट कंट्री से आपको वो जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं। ब्यूटीफुल। कोई डील क्रैक कर रहे हो आप, लोन मिल रहा है आपको, जो भी कॉल के लिए आप लोग वेट कर रहे हो, कोई न्यू प्रोजेक्ट आपको मिलना था, उसके लिए आपने काफ़ी मेहनत दिया है और उस कॉल के लिए आप लोग वेट कर रहे हो कि कब वो कॉल मिल जाए कि वो प्रोजेक्ट आपको मिल गया है, तो येस गाइस वो कॉल आपको मिलने वाला है। बाकी तो पर्सनल लाइफ के लिए भी मैंने बता दिया कि थर्ड पार्टी के लिए अगर कुछ झेल रहे हो, थर्ड पार्टी इशू की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन है अभी, तो भूल जाओ वो सेपरेशन। 2023 खत्म होने से पहले ही आपको वो कॉल मिल जाएंगे आपके पार्टनर से, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, सॉरी स्पिरिट एनिमल्स आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स को। एस्पायर टू हायर नॉलेज एंड विजडम, आप ऊपर जा रहे हो। 2023 के एंड होने तक का जो टाइम है ना, 2 मंथ्स, इन 2 मंथ्स में डिवाइन ऐसे रोड्स, ऐसे पाथ आपके लिए क्रिएट कर देंगे ताकि उस पाथ के थ्रू, उस रोड के थ्रू आप और ऊपर जा सको, आप नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेप में जा सको। बी अ फोर्स फॉर गुड, आपकी तरफ सिर्फ और सिर्फ अच्छी एनर्जी आ रही है। आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस आ रही है, सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। एंड आपको भी बोला जा रहा है प्लीज़ आप भी देखो आप कैसी कौन सी एनर्जी आप बाहर स्प्रेड कर रहे हो। आपको लव स्प्रेड करना है, आपको ग्रज रख के चलना है, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आपको फॉरगिवनेस एनर्जी में रहना है, आपको भी गुड डिवाइन एनर्जी में रहना है, ओके। और भी देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है। द मून शोज मी पेशेंस, आपने पेशेंस रखा था और आपको वो फल मिल रहा है, अभी मिलने वाला है। तो ऐसे ही पेशेंस हमेशा मेंटेन करो, क्योंकि पेशेंस का फल हमेशा क्या होता है, मीठा होता है। सब्र का फल मीठा होता है ना। आई एम जेनरस एंड लविंग, मैंने कहा कि आपको इसी एनर्जी में रहना है, जेनरस रहना है, लविंग रहना है, किसी के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना है, नीडी लोगों को, अनफॉर्चुनेट लोगों को हेल्प करते रहना है, ग्रज नहीं रखना है, थर्ड पार्टी के लिए भी नहीं रखना है, फॉरगिव करना है, खुद को भी, दूसरों को भी, थर्ड पार्टी को भी। आई एम अ गुड फ्रेंड टू माई सेल्फ एंड टू अदर्स, सी बी अ फोर्स फॉर गुड, ठीक है। आपको बस अच्छी एनर्जी, डिवाइन सेल्फ में रहना है, बाकी सब कुछ भगवान देख रहे हैं। आपके दोस्त से भी अचानक सडनली आपको वैसे कुछ ऐसा हेल्प मिलेगा जिससे आपका करियर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेगा, या फिर इस दौरान आपकी करियर या फिर आपकी पर्सनल लाइफ के लिए दोस्त से, किसी दोस्त से आपको हेल्प मिल सकता है। सो चेरिश दैट गाइज। बट एनीवे, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा जान के बेसिकली। तो फिर यस, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपने लिए इस रीडिंग को चूज़ किया है विद दिस फूल कार्ड, तो फिर लेट्स सी 2023 एंड होते होते आपकी कौन सी एक लास्ट विश है जो मदर यूनिवर्स ग्रांट करने वाली है। 2023 को एंड होने में बस 2 ही महीने बाकी हैं, तो इन 2 महीनों में आपकी कौन सी लास्ट विश है जो फुलफिल हो रही हैं। इस कार्ड को मैं इधर रख देती हूँ और देख लेती हूँ कौन सी आपकी लास्ट विश है जो मदर यूनिवर्स से फुलफिल हो रही हैं। Thank you, Divine. Thank you, Mother Universe. Please guide करें मुझे. Please guide. Wow. King of Wands.
5 of Pentacles, okay. Magician, बढ़िया बात है। नहीं, ये कार्ड नहीं आया था, ये आया था। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, मैं कार्ड्स बता देती हूँ, मैंने बताया नहीं है क्योंकि मुझे डाउनलोड्स मिल रहे थे तब। एनीवे, तो आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, मजिशियन, एम्परर, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। टफ साइकिल चल रहा है लाइफ में, डेट्स भी हैं, फाइनेंशियल स्टेटस भी सही नहीं चल रही हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं, विश तो आपकी करियर को लेकर ही यहाँ पर फुलफिल हो रही है। तो अगर आपकी विश कुछ ऐसी हैं कि आपको आप मैनिफेस्ट करें कुछ पर्सनल लाइफ को लेकर, करियर बहुत बढ़िया चल रहा है, करियर को लेकर कोई विश ही नहीं है, तो फिर ये पाइल आपके लिए नहीं है या फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियर शॉट दिख रहा है कि आप लोगों के करियर के लिए एक विश है जो फुलफिल हो रही है, और मैं बताऊंगी कि वो क्या फुलफिल हो रही है। तो देखिए, मुझे यहाँ पर ये तो दिख रहा है कि करियर में बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा टाइम चल रहा है, ऐसा नहीं है, या फिर लाइफ में, ऑल ओवर लाइफ में कुछ अच्छा टाइम चल रहा है, ऐसा नहीं है। डेट्स में हो, बहुत लोग यहाँ पर हैं जो डेट्स में हो, ठीक है, उधार रीपे नहीं कर पा रहे हो आप लोग, काफ़ी कोशिश तो करो लेकिन रीपे नहीं कर पा रहे हो, चिंता भी सताती है इस डेट्स के लिए। नेक्स्ट, प्रमोशन के लिए काफ़ी ट्राई कर रहे हो, वो नहीं मिल रहा है, और आप ये विश करो कि आपको एक प्रमोशन मिल जाए, अच्छा जैसा प्रमोशन आपको चाहिए, जितना जो डेजिग्नेशन आपको चाहिए वो आपको मिल जाए, आपको अच्छी सैलरी मिल जाए, सैलरी हाइक आपको मिल जाए, फाइनेंशियल विंडफॉल आ जाए। गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पर कोई प्रिपेयर कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की बात यहाँ पर है, तो गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाए, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर अगर आप नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कोई एक गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाए, ये आपकी विश है। आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, काफी भगवान से मांग रहे हो। तो देखिए यहाँ पर कौन सी विश आपकी फुलफिल हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और नवंबर दिसंबर जो 2 मंथ्स बाकी हैं, इन 2 मंथ्स में अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की कोई भी एग्जाम है तो उस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो गाइस, कोई भी डिस्ट्रैक्शन मत रखो, सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर करते चले जाओ, क्योंकि इन 2 मंथ्स में, इन 2 महीनों में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है। मतलब जो एग्जाम आप दे रहे हो ना, वो एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है, चांसेस आर वेरी वेरी हाई। लेकिन ऑफ कोर्स डिपेंड करता है, क्योंकि ये कार्ड है, दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट कर्मा। ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि कितना कर्म आप कर रहे हो, कितना आप दे रहे हो, वैसे ही आपको वापस मिलेगा, ठीक है। दिस इज द साइन ऑफ दैट, इक्वल गिव एंड टेक। तो अगर आपको पता है कि कोई गवर्नमेंट जॉब है नवंबर दिसंबर के अंदर, तो आप उस जॉब के लिए उस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, कोई भी डिस्ट्रैक्शन मत रखो, चांसेस आर देयर कि ये जॉब, आप ये एग्जाम क्रैक कर लोगे, ठीक है, ये विश आपकी फुलफिल हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है कि आप अगर जिस भी कंपनी में हो वहां पर अगर आपको प्रमोशन चाहिए था, या फिर आप ये विश कर रहे हो कि आपको प्रमोशन मिल जाए, तो यस, वो प्रमोशन आपको मिलने वाली है। थिंग्स विल बी इन योर फेवर, प्रमोशन आपको ही मिलने वाली है। न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में शुरू हो रही है विद अ बेटर सैलरी, बेटर डेजिग्नेशन, आपकी करियर और स्टेबल एंड सिक्योरिटी की तरफ जा रही हैं। और उस प्रमोशन के साथ साथ बहुत ज्यादा फाइनेंशियल विंडफॉल, फाइनेंशियल इनफ्लो आपको देखने को मिलेगा इन योर करियर, इन योर लाइफ।
ओके अगर यहाँ पर कोई है जिनका कोई जॉब छूट गया है या फिर आप करंट कंपनी में बिल्कुल भी खुश नहीं हो और आप वेट करो कि न्यू कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी जैसा आपको चाहिए वैसा कोई ड्रीम कंपनी से वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आप मैनिफेस्ट करो तो वो कंपनी वो पर्टिकुलर जॉब अपॉर्चुनिटी आप जैसा विश करो वो आपको मिलने वाला है, इवन 2023 खत्म होने से पहले ही। ठीक है, जो छूट गया वो छूट गया है, न्यू कुछ मिलने वाला है। ओके बहुत लोगों के लिए डेट्स, आपके जो डेट्स हैं वो क्लियर हो रहा है, ये आपको दिख जाएंगे और आप शांति महसूस कर रहे हो, आप रिलीफ महसूस कर रहे हो। बिजनेस, कुछ न्यू एंडेवर कुछ शुरू करना है, बिजनेस कुछ न्यू वेंचर आप शुरू करना चाहते हो, तो उस न्यू वेंचर के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं जो कि नहीं मिल रहा था पहले, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो लोन हो, चाहे वो मैन पावर हो, जो भी रिसोर्स आपको नहीं मिल रहा था वो रिसोर्स अवेलेबल हो जाएंगे एंड वो न्यू वेंचर धीरे धीरे शुरू होता हुआ आपको दिख जाएगा। ठीक है, या फिर ऑलरेडी अगर आप कुछ न्यू करते हो, न्यू बिजनेस, न्यू स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग में कुछ, लेकिन वो अच्छे से नहीं चल रहा है, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि क्या आपको गिव अप कर देना चाहिए, विद इन 2023 एंड होते होते आपको दिख जाएगा कि अचानक से आपका वो जो बिजनेस है या फिर स्टार्टअप है वो अचानक से बूस्ट हो रहा है, अचानक से सक्सेस की तरफ जा रहा है, आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो अचानक से फुलफिल हो रहा है। ओके आप एक एम्परर की एनर्जी में आ रहे हो जहां पर बहुत सक्सेस मिल रहा है, जहां पर आपके हार्डवर्क का फल आपको मिल रहा है, जहां पर आपके अंडर और ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, आप लीडरशिप क्वालिटी में आ रहे हो, ऐसा एक पोजीशन करियर में आपको मिल रहा है जहां पर सोसाइटी के लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जहां पर आपके रिलेटिव्स आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जहां पर आप लीडरशिप क्वालिटी को दिखा पा रहे हो, आपके डेजिग्नेशन ही ऐसे हो रहे हैं कि आप टीम हैंडल कर रहे हो, आप लीडर बन रहे हो लोगों के। ठीक है, आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं। ऐसे एक एनर्जी दिख रही है। न्यू एरिया में शायद आप जॉब ढूंढ रहे हो, ऐसा हो सकता है, न्यू किसी एरिया में आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो अगर ऐसी बात है वो न्यू एरिया में ही आपको एक अच्छा खासा जॉब मिल जाएगा। ओके डोंट वरी। ऑलरेडी मैंने कहा ही कि अगर बिजनेस करते हो तो काफ़ी अच्छा मुनाफा देखोगे आप लोग, काफ़ी अच्छे से बिजनेस चल रहा है ये आपको दिखेगा। एक और बात यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगी, ये कुछ विशेस हैं जो मैंने बता दिया ये फुलफिल होने वाली हैं। लास्टली विद दिस विश आपको एक गिफ्ट भी दिया जा रहा है जो कि मुझे 2 पाइल्स में, जो 2 कार्ड्स मैंने रीड किया वहां पर मुझे ये नहीं दिखा था, लेकिन आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। आपको आपकी जो ये लास्ट विश है ये फुलफिल तो हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ एक गिफ्ट भी मिल रहा है आपको, वो ये है कि आपका मैनिफेस्टेशन पावर ये कमिंग 2 मंथ्स में काफी स्ट्रांग रहने वाली है ये पावर। तो इस पावर को अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो जो भी चाहिए वो हासिल कर पाओगे कमिंग डेज में। लेकिन इस पावर को अगर आप ऐसे ही ग्रांटेड की तरह ले लिया कि अरे ये क्या है, छोड़ो यार ये, और आप नेगेटिव सोचते रहे तो जिंदगी में नेगेटिव भी आने वाले टाइम में आप अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखना है आपको। इस पावर को यूटिलाइज करो गाइज, इस पावर को यूटिलाइज करो। दिस इज अ वेरी वंडरफुल गिफ्ट दैट यू आर रिसीविंग फ्रॉम मदर यूनिवर्स, जो कि मुझे ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 में नहीं दिखा था, वो आप लोगों के लिए दिख रहा है। यू आर गुड एनफ, आप डिजर्विंग हो तो आपको मिल रहा है भाई। आप जो भी कुछ यहाँ पर मैंने बताया वो आप डिजर्व करते हो और आपको वो चीज़ मिल रहा है। गिफ्ट्स के बारे में थोड़ा सा जो मैंने बताया वो थोड़ा सा सोचो। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करो। प्रैक्टिकली तो भगवान चीज़ें सही कर रही हैं, अभी आपको भी थोड़ा सा अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करनी है। ठीक है, नहीं तो लाइफ में चीज़ें बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन मैं कैसे बताऊं, एंडिंग्स भी काफ़ी देखोगे आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस नहीं करोगे तो। ठीक है, थोड़ा सा मेडिटेट करो गाइस, यू नीड दिस। पीस आ रही हैं करियर में, जहां पर भी जो सुकून की कमी थी वो सुकून आ रही हैं। फ्रीडम, वाओ,
सी कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। करियर में एक न्यू बिगिनिंग, 10 का नंबर है, कंप्लीशन एंड न्यू बिगिनिंग आ रहा है। जहाँ पर जो एंडिंग की एनर्जी थी, डार्कनेस की एनर्जी थी, ऐसा लग रहा था जैसे बर्डन फील कर रहे हो आप, चाहे डेथ्स के लिए हो या फिर आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा था, आपको वो न्यू वेंचर शुरू नहीं हो रहा था, बिजनेस में सक्सेस में नहीं मिल रहा था, जो भी कुछ मैंने अभी बताया उसकी वजह से आप बर्डन फील कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जेल में आपको आप किसी जेल में हो, आपको बांध दिया गया है कहीं पर, आप ट्रैप्ड हो कहीं पर। उस ट्रैप्ड एनर्जी से, इल्यूजरी ट्रैप्ड एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। आपके डेथ्स जो है, आपके जो बर्डन है वो रिलीज हो रहा है एंड आप जा रहे हो एक न्यू बिगिनिंग की तरफ, जहां पर आपको हैप्पीनेस, अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है। लेकिन आपको आपके स्पिरिचुअलिटी पे थोड़ा सा ध्यान देना है, वरना क्या होगा, वरना फिर से आप ट्रैप हो जाओगे कहीं पे। आपके स्पिरिट एनिमल आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। बी रेडी टू ट्रांसफॉर्म विथ विजडम। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपकी करियर ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनटू हैप्पीनेस, इनटू अ ब्यूटीफुल एनर्जी। आपने बहुत कुछ झेल लिया, आपने बहुत इंतजार कर लिया, बहुत कुछ दे दिया, अभी आपको मिलने का वक्त आ गया है। सो बी रेडी टू ट्रांसफॉर्म। आपके करियर में ट्रांसफॉर्म आ रहा, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब डरना नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन बस मतलब चेंज है, ब्यूटीफुल चेंज आ रही है, ठीक है, विथ विजडम। विजडम क्यों यहाँ पर है, क्योंकि आपने बहुत एक्सपीरियंस भी गेन किया है। जो एंडिंग देखा है, जो इंतजार आपको करना पड़ा ना, उस वजह से आपको यस जो एक एक्सपीरियंस आपने गेन किया है, जो एंडिंग आपने देखा है, जो इंतज़ार आपने किया है, उस वजह से आपने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया है, विजडम गेन किया है। तो उस विजडम को अपने अंदर रखो। इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, कहाँ पर कब आगे चल के उन विजडम को काम पे लगाना है, वो थोड़ा सा आपको समझना है, देखना है। और उसके लिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की ज़रूरत है, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करो। जो भी एंडिंग हुआ है उस चीज को एक्सपीरियंस के तौर पे लो और फॉरगिव करो सब कुछ, सबको, सब चीजों को, लेकिन फॉरगेट ना करो, ठीक है, भूल ना जाओ एक्सपीरियंसेस को, ओके। ब्रिंग योर बैलेंस, ब्रिंग योर लाइफ इनटू बैलेंस। जो कि मैंने बताया कि आप जो भी विश मैंने अभी बताया, ठीक है, उस विश के साथ साथ आपके लाइफ में, आपके करियर में एक बैलेंस आ रही है। ब्यूटिफुल। प्रिपेयर फॉर चेंज, बेहतर से बेहतरीन चेंज आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने करियर में। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। बट देखते हैं यहाँ से लास्टली क्या आ रहा है, आपको क्या बोला जा रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से, आपको क्या समझना है, क्या जानना है। एनिमल्स आर माई फ्रेंड्स, आई एम काइंड एंड लविंग टू देम। तो आप अपने अगर पेट हैं आपके घर में तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है, उनसे कुछ ब्लेसिंग्स आपको मिल पाएगा और ब्लेसिंग्स मिलेंगे तो मैजिकली ट्रांसफॉर्म आपके लाइफ होने लगेगी, आपको देखने को मिलेगा ये। और अगर पेट्स नहीं है तो एनिमल्स को खाना खिलाओ, एनिमल्स की थोड़ा सा टेक केयर करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। बर्ड्स, एनिमल्स को खाना खिलाओ, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आई एम फुल ऑफ होप एंड आई टेक एक्शन। सी, आप आगे बढ़ते रहो विथ फुल ऑफ होप, आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाएंगे और आप मैनिफेस्टर की एनर्जी में आ रहे हो। तो जो भी आप होप रख के एक्शन लोगे उस तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिविटी कि आपके विश फुलफिल हो रहे हैं। आई एम अ गुड लीडर से मैं वही बोलने की कोशिश कर रही थी कि आप लीडरशिप क्वालिटी में जा रहे हो, आप लीडरशिप पोजीशन में जा रहे हो, लीडरशिप क्वालिटी दिखा रहे हो, आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं, आप प्रमोशन हासिल कर रहे हो, यू नो द क्राउन, ये क्राउन आपको मिल रहा है आपके करियर में। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। बट दैट्स ऑल, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।